बच्चों, क्या आपको हमेशा थकान महसूस होती है? अरे होती है। सुनो सुनो, मीना बता रही है हमें थकान क्यों महसूस होती है। जानना चाहते हो? आओ मीना को सुनते हैं। मीना ने है झटपट सीखे पढ़ने के चटपट तरीके हो, पहेली जो सुलझानी मीना पे है उसकी चाबी। पढ़ो पढ़ाओ और खेलो गाओ, सरल करे ये सबका जीना, चतुर्थ पल है अपनी मीना। अंग्रेजी या ताता धिन्ना हो, पहाड़े या हो गिनना, कैसे भी हो कठिन सवाल मीना कर दे सब खुशहाल। पढ़ो पढ़ाओ और खेलो गाओ, सरल करे ये सबका जीना, चतुर्थ पल है अपनी मीना। नमस्ते दोस्तों। आज सुबह जब मैंने गर्मा गर्म मेथी के पराठे खाए तो मैंने सोचा घर के खाने की बात तो कुछ और ही है। स्वाद और सेहत दोनों का मजा। चलो अब मिलते हैं अपनी प्यारी मीना से, जो कि मुरली, राजू और लल्ला के साथ पकड़न पकड़ाई का खेल खेल रही है। मुरली, मुझे पकड़ो। मीना, तुम कितना तेज दौड़ती हो। तेज दौड़ती हो, सबको पीछे छोड़ती हो। मुरली, मुरली बेटा, तुमने आज आंगन के पेड़ से अमरूद तोड़े थे क्या? नहीं तो माँ, क्यों? कोई हमारे अमरूद चुरा रहा है मुरली। देखो तो ये पेड़। अरे हाँ माँ, अब क्या करें मीना? हम सब इस पेड़ के आसपास छुप जाते हैं। हाँ मुरली, तुम इस पेड़ पर चढ़ जाओ, मैं वहाँ छत पर, और लल्ला राजू तुम दोनों पास वाले आम के पेड़ पर। ये ठीक रहेगा, ऊपर से सब कुछ साफ साफ दिखाई देगा, और जो भी अमरूद चुराता है वो जरूर पकड़ा जाएगा। अमरूद चोर को पकड़ने के लिए सब अपनी अपनी जगह छुप गए, लेकिन मुरली मुरली, पेड़ पर चढ़ना तो बहुत आसान होता है, लेकिन तुम तो बिल्कुल थक गए। थका थोड़ी हूँ राजू, बस ऐसे ही जरा। मुरली, मीना, राजू और लल्ला चौकन्ने होकर नीचे देख रहे थे। अचानक एक लड़के ने फल तोड़ने के लिए अमरूद के पेड़ की तरफ अपना हाथ बढ़ाया। जल्दी भागो मुरली। मुरली पेड़ से उतरकर उस लड़के के पीछे भागा, लेकिन थोड़ी सी दूर भागने से ही मुरली थक गया। वो लड़का मुरली से काफी आगे निकल गया और मुरली हांफता हुआ वापस लौट आया। मुरली, तुम थोड़ा और तेज भागते तो उसे जरूर पकड़ लेते। राजू, मैं तेज भागता हूँ तो मेरे पैरों में दर्द होने लगता है। कोई बात नहीं बेटा, हमने उस लड़के का चेहरा ठीक से देख लिया है। अगली बार कहीं मिला तो हम उसे पकड़ लेंगे। अब तुम मुंह हाथ धो लो। मैंने गर्मा गर्म पालक के पराठे बनाए हैं। माँ, मुझे पराठे नहीं खाने, मुझे पालक अच्छा नहीं लगता, और वैसे भी अब मैं बहुत थक गया हूँ। मीना, राजू, लल्ला, कल स्कूल में मिलते हैं। और अगले दिन मीना की क्लास में। देखा बच्चों, 17 का पहाड़ा कितना आसान है। मुरली, अब तुम एक सवाल का जवाब दो। जी बहन जी। अगर एक डिब्बे में 17 कंचे हैं, तो ऐसे 9 डिब्बों में कितने कंचे होंगे? एक डिब्बा 17 कंचे, मतलब 9 डिब्बों में। बहन जी, मुझे इसका जवाब नहीं आता। 17 निम्मे 153। हाँ, 153 कंचे। शाबाश कृष्णा। देखा मुरली, अगर तुमने क्लास में पूरा ध्यान दिया होता तो जवाब तुम भी दे सकते थे। जी बहन जी। और स्कूल की छुट्टी के बाद मुरली, वो देखो, वही लड़का जो अमरूद चुरा रहा था। अरे हाँ मीना, ये तो वही लड़का है, चलो उसे पकड़ते हैं। चोर मीना और मुरली को अपनी तरफ आते देखकर भागने लगा। मीना बहुत तेज भागी, लेकिन तब तक चोर बस पर चढ़ गया। मीना, क्या हुआ? वो लड़का कहाँ गया? वो मेरे पहुंचने से पहले ही बस में चढ़ गया मुरली, लेकिन तुम इतना हाफ क्यों रहे हो? मीना,
ना मैं पढ़ाई में ध्यान लगा पाता हूँ और खेलने कूदने और भागने से भी जल्दी थक जाता हूँ। एक बात कहूँ मुरली, मैंने कई बार देखा है ना तुम हरी सब्जियाँ खाते हो ना ही अंडे और वो मीना, मैं अब चलता हूँ। पिताजी को घुटनों में बहुत दर्द है। डॉक्टर बाबू को भी आज ही उनकी जांच के लिए आना था। ठीक है मुरली, कल मिलते हैं। और जब मुरली घर पहुंचा, मुरली बेटा, डॉक्टर बाबू का कहना है कि अब तुम्हारे पिताजी का घुटना पहले से काफी बेहतर है। तुम मुंह हाथ धोकर खाना खा लो। मैंने आज पालक की सब्जी बनाई है। पालक? नहीं माँ, अभी भूख नहीं है। बहुत थक गया हूँ मैं। क्या हुआ मुरली? डॉक्टर बाबू, ये जरा सा भी भागता है तो थक जाता है और बहन जी कहती हैं कि क्लास में भी ध्यान नहीं लगा पाता। समझ नहीं आता क्यों। मुरली, जरा अपने नाखून दिखाओ। तुम्हारी आंखें भी कुछ फीकी सी लग रही हैं। तुम अपने खाने पीने का ध्यान तो रखते हो ना? जी वो मैं बताती हूँ डॉक्टर बाबू, ये अपने खाने पीने का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखता। जब देखो कचौड़ी, लड्डू, समोसे, बस ऐसी ही चीजें खाने की जिद करता रहता है। मुरली, तुम्हें जो खाना पसंद है वो स्वादिष्ट तो होता है, पर तुम्हारी सेहत के लिए ठीक नहीं, क्योंकि इनमें आयरन नहीं होता। खाने में आयरन का होना बहुत जरूरी है, नहीं तो शरीर में ताकत कैसे आएगी? आयरन? आयरन से क्या होता है डॉक्टर बाबू? मुरली, आयरन से ही शरीर में खून बनता है और ताकत मिलती है, और तो और दिमाग भी तेज चलता है। अभी तो तुम्हारी बढ़ने की उम्र है, इसीलिए खूब सारी हरी सब्जियां, अंडे वगैरह खाया करो। इनमें आयरन होता है। डॉक्टर बाबू, अगर मैं ये सब खाऊं तो क्या मैं तेज भाग सकूंगा? बिल्कुल, ना तुम ऐसे थकोगे और क्लास में भी पूरा ध्यान लगाकर हर सवाल का सही जवाब दे पाओगे। मुरली, पालक की सब्जी के साथ मैंने अंडे की भुर्जी भी बनाई है। खाओगे ना? ढेर सारी खाऊंगा माँ। शाबाश। और ये लो। दवाई? दवाई नहीं, ये है आयरन की गोलियां। रोज आयरन की एक गोली खाने से धीरे धीरे तुम्हारी कमजोरी भी दूर हो जाएगी। उस दिन से मुरली ने रोज हरी सब्जियां, अंडे, आयरन से भरपूर चीजें खाना शुरू कर दिया। 3 महीने बाद एक दिन मुरली की माँ ने उस अमरूद चोर को फिर से देखा। चोर! चोर! अमरूद चोर! तुम चिंता मत करो माँ, मैं अभी उसे पकड़ता हूँ। और इस बार मुरली ने उस अमरूद चोर को भागकर झट से पकड़ लिया। तो तुम ही हमारे पेड़ से अमरूद चुरा कर खाते हो। मुझे माफ कर दो, अब मैं तुम्हारे अमरूद कभी नहीं चुराऊंगा। चुराने की जरूरत भी नहीं। अब से जब भी अमरूद खाना हो बस बता देना, मैं भी तुम्हारे साथ खाऊंगा। अमरूद में आयरन जो होता है। तो देखा दोस्तों, आयरन से भरा खाना अगर रोजाना खाते रहो तो ताकत भी मिलेगी और दिमाग भी तेज रहेगा। तेज दिमाग और चुस्त शरीर, यही है आयरन की शक्ति। अब देखते हैं मीना और मिट्ठू क्या कर रहे हैं। इससे मिलती ताकत है चलता तेज दिमाग, आयरन की शक्ति मिलते ही कमजोरी जाए भाग। इस कविता का तो मजा ही कुछ और था। अब एक बढ़िया सा गाना भी हो जाए। कमजोरी कैसे जाए और कैसे जाए सुस्ती, कैसे आए फुर्ती, कैसे आए चुस्ती, कमजोरी कैसे जाए और कैसे जाए सुस्ती। बोलो 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 बतलाओ। मैं बताऊं दीदी? हाँ हाँ बोलो मीना। राज की बात बताती हूँ, कुछ भी नहीं छुपाती हूँ। हरी सब्जियाँ, दाल, संतरा रोज मैं घर में खाती हूँ। राज की बात बताती हूँ, कुछ भी नहीं छुपाती हूँ। हरी सब्जियाँ, दाल, संतरा रोज मैं घर में खाती हूँ। समझे? ऐसे आए फुर्ती, ऐसे आए चुस्ती, यूं जाए कमजोरी और ऐसे जाए सुस्ती। ऐसे आए फुर्ती, ऐसे आए चुस्ती, यूं
यूं जाए कमजोरी और ऐसे जाए सुस्ती। अच्छा अब बताओ कैसे भूख लगेगी जो कि ताकत देगी, तन में खून बढ़ेगा और चेहरे पे चमक रहेगी। कैसे भूख लगेगी जो कि ताकत देगी, तन में खून बढ़ेगा और चेहरे पे चमक रहेगी। मैं बताऊं दीदी? हाँ बोलो रानो। मैं भी सब बताती हूँ, कुछ भी नहीं छुपाती हूँ। तिल के लड्डू गुड़ और आंवला खाना खा के खाती हूँ। मैं भी सब बताती हूँ, कुछ भी नहीं छुपाती हूँ। तिल के लड्डू गुड़ और आंवला खाना खा के खाती हूँ। हाँ अब समझे। ऐसे आए फुर्ती, ऐसे आए चुस्ती, यूं जाए कमजोरी और ऐसे जाए सुस्ती। ऐसे आए फुर्ती, ऐसे आए चुस्ती, यूं जाए कमजोरी और ऐसे जाए सुस्ती। इस मजेदार गाने के बाद अब चलते हैं मीना की क्लास में, जहाँ बहन जी एक और मजेदार खेल खिलाने वाली है। चलो बच्चों आज हम खेलेंगे बीच में छुपकर कौन बैठा है। आज के खेल में मैं 4 पक्षियों के नाम बताऊंगी और इन्हीं 4 पक्षियों में से तुम्हें एक छुपे हुए पक्षी को पहचानना है जो बाकी तीनों से अलग है। तो तैयार? जी। तो सुनो उन पक्षियों के नाम, चील, हंस, शुतुरमुर्ग और कोयल। बहन जी छुपा हुआ पक्षी है कोयल। वो क्यों दीपू? क्योंकि बहन जी कोयल ही एक ऐसा पक्षी है जो गा सकता है। कू कू कू। दीपू कोयल की आवाज मीठी तो होती है पर हर चिड़िया की अपनी आवाज होती है। बहन जी फिर तो वो छुपा हुआ पक्षी चील ही होगा, क्योंकि चील ही खाने के लिए शिकार करती है। सुमी, चील की नजर बहुत तेज होती है और वो अपने शिकार को बहुत दूर से पहचान लेती है। पर कुछ हंस भी पानी में तैरते हुए मछलियों का शिकार करते हैं। बहन जी मैं समझ गई, छुपा हुआ पक्षी है शुतुरमुर्ग। शाबाश मीना। पर शुतुरमुर्ग बाकी 3 पक्षियों से अलग क्यों है? बहन जी शुतुरमुर्ग ही इन चारों में से एक ऐसा पक्षी है जो उड़ नहीं सकता। शाबाश मीना, बिल्कुल ठीक पहचाना। बहन जी शुतुरमुर्ग अपने पैरों पर चलते हैं, कभी बहुत तेज तो कभी बिल्कुल धीरे धीरे। ठीक कहा मीना और कृष्णा। तो बच्चों आया ना मजा? दोस्तों मजा तो हमें भी काफी आया। फिर मिलेंगे एक नई कहानी, नए गीत और एक नए खेल के साथ। सरल करे ये सबका जीना, चतुर चपल है अपनी मीना। अंग्रेजी या ताता धिन्ना हो, पहाड़े या हो गिन्ना, कैसे भी हो कठिन सवाल मीना कर दे सब खुशहाल। पढ़ो पढ़ाओ सरल करे ये सबका जीना, चतुर चपल है अपनी मीना। If you're active and you know it, clap your hands. If you're healthy and you know it, clap your hands. If you're active and you know it and you really want to show it, if you're active and you know it, clap your hands. बच्चों हमें भी चुस्त और स्वस्थ रहना है और उसके लिए हमें क्या खाना होगा? हरी सब्जियां और पोषक खाना। मुझे पढ़ना है, आगे बढ़ना है, चुस्त, स्वस्थ और मुस्कुराते रहना है।